दोस्तों ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जीनियस था। ये इतना जीनियस इंसान था कि उनके दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उनके आगे सर झुकाए नजर आते थे। जो चीज़ें इंसानी दिमाग के बस से बाहर थीं, इन्होंने उन थ्योरीज पर काम करके पूरी दुनिया को शशदर कर डाला। इनका दिमाग आम इंसानों के दिमाग से बहुत ज़्यादा अलग था। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानों के दिमाग की तरह गोल नहीं बल्कि थोड़ा सा चपटा है। इनके दिमाग की कंट्रोवर्सी के मुतालिक तो हम ज़रा बाद में बात करेंगे, मगर पहले ये जिक्र करना ज़रूरी है कि E=mc² जैसी इक्वेशन देने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुदरत से एक ऐसा दिमाग पाया था कि वो दिमाग किसी और इंसान को मिल ही नहीं सका। तो दोस्तों आज की वीडियो अल्बर्ट आइंस्टाइन और इनके पेचीदा दिमाग के मुतालिक है कि उनके मरने के बाद उनके दिमाग के साथ क्या हुआ, और जब साइंसदानों ने उनके दिमाग के ऊपर रिसर्च की तो इन्हें क्या ऐसा देखने को मिला जिसके मुतालिक जानने के बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन 18 अप्रैल 1955 को इस दारे फानी से तो कूच कर गए, मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने से पहले एक ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उनके जिस्म पर या उनके दिमाग पर किसी भी किस्म की रिसर्च ना की जाए। मगर उनके मरने के बाद उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, क्योंकि मशहूर पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने उनकी बॉडी की जांच पड़ताल करने के लिए चुपके से उनकी आंखें और दिमाग निकाल कर रख लिया और किसी से भी इस मुताल्लिक कोई बात ना की। थॉमस हार्वे असल में ये पता लगाना चाहते थे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में आखिर ऐसा क्या था जो हमें आम इंसानों के दिमाग से और दीगर साइंटिस्ट के दिमागों से बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता था, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि आइंस्टाइन कितने अजीम साइंसदान थे। यही वजह थी कि उन्होंने कुदरत के असूलों को समझने के लिए हमें इतने हैरानकुन असूलों से नवाजा। इसीलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि उनके दिमाग में ये सब चीज़ें कैसे चलती थी, और शायद यही वजह थी कि थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी कर लिया। दिमाग चोरी करने के बाद थॉमस हार्वे ने जो पहला काम किया था वो था दिमाग का वज़न करने का काम, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि क्या दुनिया के सबसे जीनियस इंसान के दिमाग का वज़न आम इंसान के वज़न के बराबर ही है। तो जब उसने वज़न किया तो पता चला आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न 1230 ग्राम था। आपको ये शायद जानकर हैरत होगी कि थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी करने के 20 सालों बाद उसके दिमाग पर रिसर्च करने का काम शुरू किया। यानी पूरे 20 साल उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग अपने पास अपने घर में छुपाए रखा। मगर फिर जब 20 सालों बाद आइंस्टाइन के बेटे की जानिब से परमिशन मिल गई तो इस पर बाकायदा रिसर्च का आगाज़ किया गया। दिमाग पर रिसर्च करने के लिए आइंस्टाइन के दिमाग को 200 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी उनके दिमाग के 200 टुकड़े किए गए ताकि हर हिस्से की अलग से रिसर्च हो पाए। इन 200 टुकड़ों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रिसर्चर्स के पास रिसर्च के लिए भेजा गया। जब इन दिमाग के हिस्सों पर रिसर्च शुरू की गई तो ऐसे ऐसे होश उड़ा देने वाले इंकशाफात हुए जिनको जानकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन फैक्ट्स को और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम अपने दिमाग को आइंस्टाइन के दिमाग की तरह का बना सकते हैं या नहीं। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये थी कि उनके दिमाग में ग्लियल सेल्स की तादाद आम इंसानों के दिमाग से बहुत ज़्यादा थी। ये सेल्स दरअसल वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम इन्हीं सेल्स का होता है। यही वजह थी कि आइंस्टाइन के दिमाग में इन्हीं सेल्स की तादाद ज़्यादा हो जाने की वजह से उनके दिमाग में बनने वाले न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इन्हीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस की वजह से उनका दिमाग आम इंसानों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये ग्लियल सेल्स न्यूरॉन को नर्श करने का काम भी करते हैं, और इन सेल्स की वजह से आइंस्टाइन के दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन बनने की एबिलिटी को न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। और दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि आइंस्टाइन के दिमाग में सेल्वियन फिशर नाम का हिस्सा था ही नहीं। ये पार्ट दिमाग में एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप इसे कुदरत का करिश्मा कहें या कुछ और, क्योंकि इनके दिमाग में सभी चीज़ें एक आम इंसान के दिमाग की तरह ही काम कर रही थी। आइंस्टाइन के दिमाग की दूसरी सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि हमारा दिमाग तो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ होता है, जिसे नाम दिया जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर का और राइट हेमिस्फीयर का। ये दोनों हिस्से ही अलग अलग काम सर अंजाम देते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम होता है लॉजिकल चीज़ों पर ध्यान देना, जबकि राइट हिस्सा आर्ट, तख़यलाती चीज़ों और क्रिएटिविटी के लिए ज़िम्मेदार होता है। और दिमाग के दोनों हिस्सों के दरमियान जो एक ब्रिज नुमा स्ट्रक्चर होता है उसे नाम दिया जाता है कॉर्पस कलोज़म का।
इस हिस्से की मदद से दिमाग में मौजूद इंफॉर्मेशन एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना मजबूत ये हिस्सा होगा, यानी ये ब्रिजनुमा हिस्सा होगा, उतनी आसानी से इंफॉर्मेशन दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सकेगी और इंसान उतना ही ज़्यादा ज़हीन और जीनियस होगा, यानी उसे लॉजिक्स के साथ क्रिएटिविटी का भी हुनर आता होगा। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे आइंस्टाइन के दिमाग में खुदादाद सलाहियत थी जीनियस होने की, और ऐसा सिर्फ इसीलिए था कि आइंस्टाइन के दिमाग के दोनों हिस्सों के दरमियान जो कॉर्पस क्लोजम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और दोनों हिस्सों में इंफॉर्मेशन बहुत आसानी के साथ शेयर कर सकता था। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो सकता है कि हम अपने दिमाग के इस हिस्से को यानी कॉर्पस क्लोजम को किस तरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसका जवाब जो हमें रिसर्च से मिलता है वो है मेडिटेशन। जितना ज़्यादा टाइम हम मेडिटेशन को देंगे उतना ही दिमाग हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान दोनों दिमाग के हिस्से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों, हम आइंस्टाइन के दिमाग के मुतालिक एक और फैक्ट आपको बताएं कि उनके दिमाग में लेफ्ट पैराइटल लोब एक आम इंसान के दिमाग से 15 गुना ज़्यादा बड़ा था। अब इस बात का साइंसदानों को पता नहीं चल सका कि ये जेनेटिकल यानी मौरूसी था या अपने दिमाग के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये इतना ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया था। मगर हाँ, हम आपको इतना ज़रूर बता सकते हैं कि दिमाग का ये हिस्सा मैथमेटिकल और लॉजिकल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आप दिमाग के इस हिस्से को कोडिंग और डिकोडिंग करने जैसे कामों से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो 25 साल की उम्र तक डेवलप होता रहता है, और दिमाग का ये हिस्सा हमें बाकियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस बनाता है, और यही हिस्सा हमें अच्छे और बुरे ख्यालात, कुव्वत फैसला और फ्यूचर प्लानिंग में मदद देता है। यानी हमारे दिमाग से जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो इन्हीं की मदद से लिए जाते हैं। दिमाग का ये हिस्सा 25 साल में डेवलप होता है और 25 साल के बाद इस हिस्से की डेवलपमेंट रुक जाती है। अब अगर बात करें आइंस्टाइन के दिमाग की, तो आइंस्टाइन के दिमाग का ये हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी आम इंसानों से ज़्यादा स्पेशल था। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।